तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने निफ्टी 50 का एक चार्ट ले रखा है, 5 मिनट की कैंडल स्टिक पर हमें इसको यूज करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का सीधा और सिंपल ये मतलब होता है जहां से स्टॉक आता है बार बार और वहां से वापस को चला जाता है। रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहां से स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन वहां से वो फिर से नीचे आ जा रहा है, मतलब एक नया हाई लेवल नहीं क्रिएट कर पा रहा। ये सीधा इसका मतलब है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीप में अगर हम जाएंगे तो सपोर्ट का मतलब ये आप समझिए कि जहां पर बायर हावी हो जाते हैं सेलर्स के ऊपर, ये इसका मतलब है सपोर्ट का। और रेसिस्टेंस वो जोन होता है जहां पर सेलर हावी हो जाते हैं बायर के ऊपर, यानी अब उसके ऊपर वो नहीं जा पा रहे होते, यानी कि जो सेलर्स होते हैं उनको ये लगता है कि यही एक ऐसा लेवल है जहां पे प्रॉफिट बना करके हम वापस निकल सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स वहां पर एक्टिव होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बायर्स कम होते हैं और सेलर्स ज्यादा होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक वहां से रेसिस्ट करके नीचे आ जाता है। अब जो ये कम हो रहे हैं, इसका आप सीधे सीधे एक लॉजिक ये समझिए कि सप्लाई और चेन या डिमांड और सप्लाई, इसी के पैटर्न पर ये काम करता है। सप्लाई चेन का सीधा मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, और रेसिस्टेंस का वो लेवल होता है जहां पे क्या होता है, सेलर्स को ये लगता है कि अब इसके ऊपर स्टॉक नहीं जाएगा तो यहां से हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब इसको किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं या लाइव मार्केट में इसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने 5 मिनट की कैंडल स्टिक लगाई। अगर आज की तारीख में देखें तो 11 अगस्त में स्टॉक ने यहां से स्टार्ट किया अपना, सॉरी ये 11 अगस्त में स्टॉक यहां से, ये हमारी 11 अगस्त की पहली कैंडल थी। 10 के बाद यहाँ पे स्टॉक सबसे ऊपर गया, फिर वो एक नीचे नीचे इस लेवल को तोड़ा, फिर ये नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी के लेवल के आसपास। तो आज के लिए 5 मिनट की कैंडल स्टिक की बात करें तो ये हमारा सबसे पहला मेजर सपोर्ट है। तो अब सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे हम और इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से लगा दिया। तो ये हमारा पहला सपोर्ट बन गया। अब रेसिस्ट कहां पे कर रहा है स्टॉक, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस है मेजर। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये हमारा सबसे मेजर रेसिस्टेंस जोन है आज 11 अगस्त के लिए। अब चूंकि स्टॉक सिर्फ एक बार वहां पे गया, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा, ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो अगर मीनवाइल इसका स्टॉक का अगर आप रेसिस्टेंस समझें तो जो सबसे पहला रेसिस्टेंस है वो यहीं पे बन जाता है। स्टॉक अगर आप देखें तो इसी के बीच में फंसा हुआ है, एक जोन के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है, ना नीचे की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक। ये निफ्टी पे मैंने लगाया हुआ, निफ्टी 50 पे। अगर आप देख समझना चाहते हैं इसको तो इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट आप कर लीजिए, तो बड़े फ्रेम पे भी आपको यूं समझ में आ जाएगा कि इसका सबसे हाईएस्ट एक मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है इसने, 24,771 में निफ्टी ने हाईएस्ट मार्क किया है। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली अगर देखेंगे तो निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है जो कि ये है, और यही सपोर्ट आप देखेंगे तो पिछला सबसे मेजर सपोर्ट जोन भी है। अगर निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ा, यानी कि 24,727 के लेवल पे जाता है, तो फिर ये और नीचे जाने की ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप को वो फुलफिल करने के लिए जरूर आएगा। ये एक बैक हिस्ट्री है इसकी निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में अगले कुछ समय के लिए जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो इसी के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। तो आप अगर इसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सबसे हाईयर पॉइंट पकड़ना है जहां से स्टॉक बार बार रेसिस्ट कर रहा है, यानी कि ये लेवल एक ऐसा है आज की डेट में जहां पे स्टॉक बार बार रेसिस्ट कर रहा है। अब इसके पहले के लिए अगर आप देखें तो ये एक ऐसा जोन है जहां पे स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया है और 2 से 3 बार स्टॉक यहाँ पे आया लेकिन उसके बाद नीचे चला गया। तो ये एक ऊपर के लिए हमारे को अब 2 तरह के हमारे को सपोर्ट मिल गए हैं और 2 तरह के रेसिस्टेंस मिल गए। पहला सपोर्ट, दूसरा ये मेजर सपोर्ट जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यही हमारे लिए रेसिस्टेंस भी है, फर्स्ट रेसिस्टेंस भी है। उसके अलावा ये हमारा मेजर रेसिस्टेंस है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता कोई फ्रेश एंट्री नहीं बन पाएगी, यानी 24,574। के अलावा ये है हमारा 24,614 रुपए का सबसे मेजर रेसिस्टेंस जोन, जहां पे स्टॉक गया और बार बार नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ये हमारी 7 अगस्त है। 7 अगस्त से कॉन्स्टेंटली निफ्टी इसी तरीके से ट्रेड कर रही है। और इसमें अगर आप डिमांड और सप्लाई को समझ गए तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो
अलग से बना दूंगा। डिमांड का सीधा मतलब होता है कितनी ज्यादा मांग है, कितने ज्यादा बायर्स एक्टिव हैं, और सप्लाई का मतलब ये होता है कि कितने ज्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, कितने ज्यादा सेलर्स वहां पर अवेलेबल हैं अपने स्क्रिप्ट को बेचने के लिए, अपने स्टॉक को बेचने के लिए। वो हमारा सप्लाई होता है। जैसे जैसे सप्लाई ज्यादा होती है वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो ये आज हमारा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। अगर इसमें भाई किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्लैरिटी चाहिए तो एक बार आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से डीएम करेंगे, अगर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वहां पे भी समझा सकता हूं। अगर आप लोग बोलेंगे कि एक पूरी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो ही लेकर के आए तो उसके लिए एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा, जो तकरीबन आधे एक घंटे की हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग बोलते हैं तो। भाई प्लीज थोड़ा सा चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।